बैंक की लोन किस्त नहीं चुकाने के कारण आरोपी ने रची झूठी कहानी। पुलिस ने कुछ ही घंटों में कहानी का पर्दा पास कर दिया। आरोपी ने पुष्कर की यूको बैंक से लिया था लोन। यह लोन वह चुकाने में असक्षम था, इसलिए एक्सीडेंट की झूठी कहानी रची और बताया कि वह जो लोन की राशि लेकर आ रहा था वह बीच में ही नील गाय से टकरा जाने के कारण उसकी मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई और वह अचेत हो गया। इस दौरान उसके पास जो रुपये से भरा थैला था वह कोई लेकर चला गया। लेकिन पुलिस को यह कहानी गले नहीं उतरी, तो पुलिस ने पूरी जांच की तो क्या पाया, देखिए। काय नाम है? हरजीराम। पिताजी को? खियाराम। जाति? जाट। निवासी? लेसवा। कौन सा थाना लागे लेसवा के? किसान। जो आप रिपोर्ट कराई वीर संबंध में क्या कहना है? उसके संबंध साहब के 4/6/2024 को जो मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई है वो यूको बैंक का कोई केसीसी लोन था मेरे, उसमें वो बार बार मुझे परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने एक झूठी कहानी रचा दी। इसको मैं पुलिस थाने से निरस्त कराना चाहता हूँ। आपके पैसे, कितने पैसे गुम हुए? मेरा कोई पैसा गुम नहीं हुआ, मैंने एक झूठी कहानी रचाई है सर। आपका एक्सीडेंट हुआ नीलगाय से? नहीं हुआ। अब क्या कार्रवाई चाहते हो? अब मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ सर। और कुछ कहना है इस मुकदमे के बारे में? नहीं सर, और मैं क्षमा चाहता हूँ सर, मेरी बहुत भारी गलती हो गई, क्षमा चाहता हूँ। एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्या कहना चाहिए? देखो, 4 तारीख को पुलिस थाने पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति है हरजीराम, पुत्र खियाराम जाट, 52 वर्ष के हैं। वो अपने गांव लेसवा, मुंडेलों की ढानी लेसवा थाना पिसांगन से केसीसी की रकम लेकर 11,65,000 यूको बैंक पुष्कर में आ रहा था, जहां से उसने पहले कई सालों पहले 9 लाख का कोई लोन लिया था। उसका पैसा ब्याज सहित वापस चुकाने के लिए परिवादी ने जैसा बताया कि वो लेके वो आ रहा था, तो रास्ते में नील गाय ने गौशाला के पास, नांद के पास में टक्कर मार दी, जिससे वो गिर गया। गिरने के बाद वो थोड़ा सा अचेत अवस्था में था, इतने में कोई उसके 11,65,000 रुपये उठा के ले गया अज्ञात व्यक्ति। इस पर आईपीसी की धारा अंतर्गत 379 चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। इसकी पड़ताल की गई। एक टीम का श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार विशेष टीम का गठन किया गया मेरे नेतृत्व में। उस टीम द्वारा जहाँ की घटना बता रहा है वहाँ के चूँकि सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, तो पिछले 1-2 किलोमीटर बैक से उसके गांव की तरफ के सीसीटीवी कैमरे फुटेज चेक किए गए, तो उस परिवादी ने बताया कि मैं 11,65,000 नगद एक थैले में मोटरसाइकिल पे रखकर दोनों टांगों के बीच दबा के एक थैली में लेके आ रहा था। जब सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए गए तो उसमें पाया गया कि दोनों टांगों पर कोई थैली नहीं थी। इसको लेकर उस परिवादी को वापस आज बुलाया और उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से उससे पूछताछ की गई। उनके दोनों बेटे हैं जो कि नौकरी करते हैं, उनको बुलाया तो उन्होंने कहा साहब हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही हमारे घर में इतने पैसे थे, और इन्होंने क्या कहा पैसों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। फिर उन्हें वापस परिवादी से पूछा तो उन्होंने कहा साहब बैंक से लगातार नोटिस आ रहे थे, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड से मैंने लोन लिया हुआ था जिसको चुकाने के लिए मेरे को पर्याप्त पैसे नहीं थे, और इस कारण मैंने मेरे मन से ये मनगढ़ंत झूठी कहानी बना दी कि मेरा ये सोचते हुए कि हो सकता है किसान जो लोन लिया हुआ है क्रेडिट कार्ड से जो लोन है वो माफ़ हो जाएगा, और अपनी कंप्लेंट वापस लेने के लिए कहने लगा। इसी बात को फिर उससे वापस पूछा गया तो बोल रहे साहब ये मेरी मनगढ़ंत झूठी कहानी बनाई थी और पुलिस को गुमराह करके और अपना लोन माफ़ कराने के लिए मैंने ये मनगढ़ंत झूठी कहानी लगी। इसको लेकर
आगे की कार्रवाई, कानूनी जो कार्रवाई वो की जा रही है। शक कैसे हुआ आपको आरोपी व्यक्ति देखिए, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो बातें छुपाता है, वो अपना आप ही उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। जब उनसे बार बार पूछा गया तो वो कहानियां बनाने लगा। जब उनकी मोटरसाइकिल वगैरह उसे दिखाई तो उस मोटरसाइकिल पे कोई भी एक्सीडेंट या नीलगाय जब टक्कर मारती है तो कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल पे बड़ी बड़ी गाड़ियां ही टूट जाती है, पलट भी जाती है नीलगाड़ी की टक्कर से। तो जब मोटरसाइकिल को देखा गया उस पर एक भी खरोच नहीं थी और इनके भी कोई ज़ाहिराना चोट, कोई ऐसी बड़ी दिखती चोट नहीं थी कि मोटरसाइकिल। तो इसने बताया कि मैंने हेलमेट पहन रखा था इसलिए मेरे सिर पे कोई चोट नहीं आई, लेकिन मैं क्योंकि मिट्टी में गिर गया था डिसबैलेंस होके। तो इस कहानी को बार बार कभी इस फिर बीच में कहने लगा लान से बस गौशाला से पहले हुआ है। तो जगह पे जब हमारी टीम लेके गई तो वहाँ पर ये बता रहे कि खड्डे में गिर गया, तो आसपास देखा तो कोई खड्डा था नहीं। उसी को लेकर थोड़ा शक हुआ, शक के आधार पर सारे सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए गए तो मामले का खुलासा हो गया। सर ये अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है उनके खिलाफ? इनके खिलाफ आगे जो भी माननीय न्यायालय में चार्जशीट पेश की जाएगी, न्यायालय जो भी आदेश देगा उसके आदेश में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया? हाँ, मुकदमा अभी तो चार्ज पेश होगी। आज उसे शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। आगे कोर्ट जैसा आदेश करेंगे, माननीय न्यायालय जैसा आदेश करेंगे वैसे पालना की जाएगी। और इसके खिलाफ 142(211) में तो कार्रवाई जो भी माननीय न्यायालय आदेश देते हैं वो अग्रिम कार्रवाई न्यायिक कार्य की जाएगी।